नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के त्रिशूल, डमरू, नाग के रहस्य की। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की छवि एक वैरागी पुरुष की मानी जाती है। भगवान शिव के पहनावे भी बाकी देवताओं से अलग हैं। वहीं भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इतना ही नहीं, वह रथ या घोड़ों की सवारी भी नहीं करते, बल्कि उनकी सवारी बैल है। इसी तरह भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र और आभूषण भी बाकी देवताओं से अलग है। बता दें आपको कि आपने देखा होगा कि भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल एवं डमरू और गले में आभूषण के रूप में नाग हमेशा धारण किए रहते हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या ये सभी चीज भगवान शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या फिर बाद में यह भगवान शिव के साथ जुड़ते गए। तो आपके मन में उठ रहे इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर नहीं, अपने इस खास रिपोर्ट में। तो डालिए नजर हमारी इस रिपोर्ट में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल की। शिव पुराण के विशेश्वर संहिता के अनुसार वैसे तो भगवान शिव सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, परंतु उनका प्रमुख अस्त्र धनुष और त्रिशूल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को त्रिगुणातीत के नाम से भी जाना जाता है, यानी भगवान शिव खुद में सृष्टि के तीनों गुण रज तम सत्य गुणों को समान रूप से समाहित किए हुए हैं और यही तीनों गुण तीन शूल के रूप में भगवान शिव हमेशा अपने हाथ में धारण किए रहते हैं, जिसे हम सभी त्रिशूल के नाम से जानते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि और समय आने पर भगवान शिव इसका उपयोग दुष्टों का संहार करने के लिए करते हैं। चलिए बात करते हैं भगवान शिव के डमरू की। शिव पुराण में ही इस बात का भी वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के हाथों में डमरू कैसे आया। शिव पुराण की माने तो सृष्टि की रचना के समय जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो देवी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपनी वीणा से ध्वनि को जन्म लिया, परंतु वह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए एक वाद्य यंत्र प्रकट किया। बता दें आपको कि हमें ये जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए एक वाद्य यंत्र प्रकट किया और उसे बजाने लगे और उसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। बाद में उस वाद्य यंत्र को डमरू नाम दिया गया। इसके अलावा शिव पुराण में बताया गया है कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। चलिए बात करते हैं भगवान शिव के गले में नाग की। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के गले में हमेशा एक नाग लिपटा हुआ रहता है। भगवान शिव के गले में लिपटे नाग का नाम वासुकी है, जो नागलोक के राजा भी हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसी वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया था, जिससे समुद्र मंथन का कार्य संपूर्ण किया गया था। और जब भगवान शिव ने मंथन से निकले विष को ग्रहण किया तो वासुकी ने उनकी मदद की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया। तब वासुकी ने उन्हें अपने गण के रूप में रहने का वरदान मांग लिया। तब शिव जी ने उन्हें आभूषण के रूप में अपने गले में लिपटा लिया। चलिए बात करते हैं भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा कैसे आया। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। विवाह के पश्चात चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करने लगे। यह बात चंद्रमा की बाकी पत्नियों को रास नहीं आया और उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से कर दिया। यह सुन दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तब एक दिन देवर्षि नारद ने उन्हें आकर बताया कि इस शाप से तुम्हें देवाधिदेव महादेव ही बचा सकते हैं, इसलिए मेरी मानो तो तुम भगवान शिव की आराधना करो। उसके बाद इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। और ऐसा माना जाता है कि जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी
वही स्थान आज सोमनाथ कहलाता है। और इसके अलावा ये भी मान्यता है कि प्रजापति दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। चलिए बात करते हैं अब भगवान शिव के डमरू की। शिव पुराण में ही इस बात का भी वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के हाथों में डमरू कैसे आया। शिव पुराण की माने तो सृष्टि की रचना के समय जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो देवी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपनी वीणा से ध्वनि को जन्म दिया। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए एक वाद्य यंत्र प्रकट किया और उसे बजाने लगे और उसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। बाद में उस वाद्य यंत्र को डमरू नाम दिया गया। इसके अलावा शिव पुराण में बताया गया है कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित होकर दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।